पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं एस सुरेश कुमार, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। क्लास 4 से लेकर क्लास 7 तक के 18 लाख सरकारी स्कूली बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। इसमें क्या होगा, घर पर ही बच्चों को मॉड्यूल दिए जाएंगे, यानी कि एक टाइप का प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उन मॉड्यूल्स को बच्चों को कंप्लीट करना होगा। इस बेस पर बच्चों की लर्निंग चलेगी। तो ये है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसकी शुरुआत अभी कर्नाटक में हुई है। अब कर्नाटक में हुई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी एस येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अच्छा, अभी कर्नाटक में एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था गेट सेट को। कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में ये 2 बांध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अलमाटी बांध, ये कृष्ण नदी पर है, और एक है कृष्ण राज सागर बांध, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए थी। स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी हुई है। और कर्नाटक के 2 डांस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। और कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। कौन कौन से? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने फिनलैंड के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये समझौता फिनलैंड के साथ किया है, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोवैक्सीन के 3रे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू हुआ है? तो अभी मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन, ये कोरोना वायरस की एक वैक्सीन है और इसका 3रे चरण का नैदानिक परीक्षण मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में शुरू हुआ तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है, इसको सबसे पहले ऐसे स्वयंसेवकों को दिया जाएगा जिन्होंने इसके लिए पहले से रजिस्टर किया हुआ है, और इसकी जो बूस्टर खुराक है वो फिर 28 दिन के बाद दी जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। नवरनालू पेदलांद्री कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दीवेना योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुई है। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो बोरिंग मेडिकल कॉलेज ये कहां पे है? ये बेंगलुरु में है। और इसका नाम अब बदल के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में है एक नया रायपुर शहर, उसका नाम बदल के भी अटल नगर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4थे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पलानीस्वामी 4थे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आयोजन करेगा।
अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बिजॉय कृष्ण पटेल को उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बिजॉय कृष्ण पटेल और इन्हीं को अभी उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अब ये उड़ीसा मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को और इसी को उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकुजिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। इसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में ही भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। यहाँ पे अडप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई है। अडप्ट एन एनिमल स्कीम ये नंदन कानन चिड़ियाघर में शुरू हुई है। अच्छा, उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई। रज पर्व उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना पहले से चल रही है और इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? तो रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर, इनको सिंपली शॉर्ट में काबोर भी कहते हैं, इनको अभी बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये है मैप में बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? ओंगाडोंग्यू। क्या है? ओंगाडोंग्यू। और इसकी करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और अब इसके नए राष्ट्रपति तो यही चुन लिए गए हैं, रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड क्वारंटीन को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड है क्वारंटीन और इसी को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो केरल में जो पुलिस अधिनियम था जिस पर अभी विवाद चल रहा था उसको अब केरल गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल ने रद्द किया है, तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ है। अच्छा, केरल में अनाईबुडी सोला नेशनल पार्क है, मध्य केट्टम सोला नेशनल पार्क है, पंबड़म सोला नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021 में कौन सी पर रहा है? तो अभी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 650 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की गई है। इन 650 यूनिवर्सिटीज में भारत की 107 यूनिवर्सिटी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का परीक्षण और उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो भारत की एक कंपनी है हेटेरो, इसके द्वारा स्पुतनिक वी का परीक्षण और उत्पादन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में एक जेनरिक फार्मास्यूटिकल फर्म है हेटेरो, यही स्पुतनिक वी का परीक्षण करेगी और इसका उत्पादन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने जयपुर में एक ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है ऑर्गन डोनर मेमोरियल, इसको जयपुर में बनाया गया है
और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। अब राजस्थान में बना है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ है। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में लॉन्च हुआ है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में लॉन्च हुई है। और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। अच्छा, एक केवला देवखाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? तो अभी भारतीय सेना ने 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था उसकी याद में गुजरात और राजस्थान इन दोनों में एक साइकिल अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। इसमें 1971 किलोमीटर ही साइकिल चलाई जाएगी। अब भारतीय सेना ने इसको शुरू किया है। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम पे? मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो जो सितंबर तिमाही है इसमें भारत के जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सितंबर तिमाही कौन सी होती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने मिलकर बनाते हैं सितंबर तिमाही। तो सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दोबारा से रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो आचार्य बालकृष्ण को अभी रुचि सोया कंपनी का फिर से चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। न्यूट्रेला की जो कंपनी है रुचि सोया, उसके फिर से चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं आचार्य बालकृष्ण।